ऑफिस का पहला दिन है, जिनमें से 2 लोगों को जॉब मिली है। उनका नाम है नितिन है और एक समा है। आज उन लोगों को फाइल दे देते हैं कि जो ऑफिस में ये लोग काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और काम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसलिए इन दोनों लोग को जो है आज इनको रखा था ऑफिस में। तो हम दोनों को फाइल भरवाते हैं। टाइम हो गया भी है दोनों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुमको जॉब मिल गई है? अरे सर क्या मिल गई जॉब? थैंक यू सर। तुम यहाँ पे जॉब ऑफिस में करोगे, ईमानदारी से करोगे? जी सर करेंगे, ईमानदारी करेंगे। कोई भी फाइल में कभी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी सर। तो यहाँ मंत्री जी आते रहते हैं। हाँ पता है, मंत्री जी आते हैं। अगर कहीं मिस्टेक होगी इसमें सस्पेंड हो जाओगे। अरे सर नौकरी यहाँ से चली जाएगी। हाँ सर समझ गया। तो कांग्रेचुलेसन, आपको नौकरी मिलती है। हाँ सर थैंक यू तो सर। आपको जॉब मिलती है। तो आप ये आपकी फाइल। जी सर जी सर। आपकी फाइल है ये, ठीक? हाँ, जी सर। आप जो भी काम करेंगे ईमानदारी से जी करेंगे। सर, हम ईमानदारी जरूर करेंगे सर। ठीक। और उसके बाद जितने भी अन्य ऑफिसर हैं, जी जी, आप ध्यान रखेंगे उनका भी। हाँ उनका काम टाइम से आते हैं, काम कैसे करने के जी, लिए जी। आपको जो है जॉब मिलती है। जी। कल आप सुबह 10 बजे आ जाएंगे। 10 बजे ठीक है सर, 10 बजे आ जाएंगे। ये समय आया ही नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, आपकी जॉब लगी है, कांग्रेचुलेसन आपको। हमारी जॉब लग गई है। कांग्रेचुलेसन आपको। अरे थैंक यू सर। आप ऑफिस में कल टाइम से आएंगी। जी सर बिल्कुल। जितनी फाइल है सब आप सबको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है? सबके सब में साइन होने चाहिए। और ऑफिस में जितने वर्कर हैं सब टाइम पे आए। आप इस चीज़ को देखोगे, उसका ध्यान रखेंगे हम। ऑफिस में कोई फाइल जितनी फाइल है सारा काम निपटाना चाहिए, तब उसके बाद जाना है आपको। जी सर। किसी में साइन छूटने नहीं चाहिए। कल से आपको ड्यूटी 10 बजे आ जाना है। जितनी ऑफिस में जितनी फाइलें थी हाँ जी सर। सारी फाइलें में साइन हो गए? हाँ हो गया सर, हो गया सर। हाँ, आज भेजनी है, ठीक है? छुट्टी चाहिए सर। तुम्हें छुट्टी चाहिए? हाँ सर। ऑफिस काम तो निपट गया? हाँ सर, मुझे सारा काम क्या करना ऑफिस। चलो कल ऑफिस में टाइम से आ जाना। छुट्टी सर। क्यों, हमें जो है बाहर से कुछ फाइलें आने वाली है, ठीक? अच्छा बाहर कुछ फाइलें हैं हमारी? और कल मंत्री जी आने वाले हैं। मंत्री जी, अच्छा कैसा समझ रहे मंत्री जी आएंगे? मंत्री जी ऑफिस में जितने काम करते हैं, कहाँ से वो जो लड़की नहीं, हाँ क्या नाम था सर उसका नाम? समा। हाँ समा जो करती है हमारे काम। हाँ जानते ऑफिस में हैं। समा भी करती है, उससे कह देना हाँ, कि ऑफिस में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलो से तुम्हें चलो चलो ठीक है सर, चलते हैं फिर हम। ऑफिसर नितिन ने तो सारा काम निपटा दिया। एक लड़की समा थी, वो भी ऑफिस में काम करती है। उससे भी डिटेल ले लें कि उसने सारा काम सही किया नहीं किया। कल मंत्री जी आने वाले हैं। तो कल अगर कोई मंत्री अगर किसी ने अगर काम में अगर फॉल्ट देख लिया तो उसको सस्पेंड कर देगा, नौकरी से निकाल देगा। तो अब समझ बोले। चलो खैर, ऑफिस का सारा काम निपटा दिया। वैसे काम बहुत ज़्यादा था, बहुत सारी फाइलें पड़ी थी। चलो सारा काम निपटा दिया। काम तो काम होता है, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम, सारा काम निपटा दिया। वरना अगर हम ना करते हैं तो सर बहुत डांटते हैं। पर चलो अब तो हमने कर दिया है ना, अब हमें कौन सी टेंशन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर हमने सारा काम, जितने भी फाइल्स थी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थी, सारा काम निपटा दिया। टाइम को थोड़ा ध्यान रखो। कल मंत्री जी आ रहे हैं, ठीक है? कल मंत्री जी आ रहे हैं। हाँ, तो ऑफिस में जितने काम करते हैं सभी कर्मचारी, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ऑफिसर नितिन भी है, ऑफिसर। हाँ ऑफिसर नितिन से कि हमने बता दिया है कि सारे जितने डॉक्यूमेंट्स है उसको पूरा फिल करके भेज दे। हाँ, सारे में साइन होनी चाहिए। ऑफिस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे हाथ पे है। जी ठीक? सर। हम चल रहे हैं। आज हमारे बहुत सारे काम है, ठीक है? ऑफिसर नितिन, हाँ जी बोलिए मैडम। आपने सारा काम निपटा दिया? हाँ, जितने साइन- भी डॉक्यूमेंट्स थी। हाँ साइन करके मुझे भिजवा तो दिए मैंने। हाँ क्योंकि कल मंत्री जी आ रहे हैं और हाँ, कोई रिस्क नहीं लेना है। हाँ बात सही है मैडम, ठीक है मैडम, हो गया। वो मैनेजर सर आए थे। अच्छा मैंने सर आए थे? हाँ उन्होंने कहा था कि जितने भी डॉक्यूमेंट साइन कराएंगे। आपने साइन कराई थी? साइन करा के सबको मैंने भेज भी दिया, सबकी साइन दे दिए। हम तो सर दोनों लोगों को निपटा दिया। मंत्री जी आने वाले थे, मंत्री जी आए नहीं। ये किसका फोन आ रहा है? अरे मंत्री जी फोन आ रहा है। हेलो, हाँ मंत्री जी, गुड मॉर्निंग। जी सर। सर आप आए नहीं, ऑफिस में आने वाले थे क्या? अच्छा, आप दौरे पर कहीं बाहर जा रहे हैं? अच्छा अच्छा। जो जो ये लोगों ने फाइल भेजी थी, नितिन सिंह और समा ने भेजी थी, तो आपको उनका काम कैसा लगा? क्या उनका प्रमोशन हो गया? सच? ये तो खुशी बात है। अच्छा, तो अच्छा दिवाली में बोनस में उनकी सैलरी बढ़ा दिया जाए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। थैंक यू मदर जी। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। तुम्हारा
प्रमोशन हो गया है। हो गया क्या? हाँ, सर जी। और तुमको जो है तुम्हारे पगार बढ़ा दी गई अरे है, पगार बहुत खुशी और का दिवाली के अवसर पे तुमको जो है अच्छा, एक डिब्बा मिठाई मिल रही है। उसके बाद तुमको 5,000 रुपये अरे मिलेंगे। क्या इतने तो सही काम से लगता है कि मंत्री खुश हुए हैं काम हाँ, काम तुम्हारे खुश होंगे, अपने फाइल वगैरह चाहिए, से। अच्छा तुम्हारा मंत्री खुश प्रमोशन हो है, गया, अच्छा अच्छा बहुत खुशी की बात है। तुम हेड बन गए हो, ठीक। अरे हेड बन गया क्या? हाँ। थैंक यू सर जी आपको। उसके जो है आपको मंत्री जी ने मिठाई जो है हाँ। और पैसे जो है हाँ। भेजे हैं, हाँ। ये पैसे भेजे हैं, हम्म। ये पैसे बढ़ गए, ठीक है। अच्छा, हैं? ये पैसे तुम्हारे। थैंक यू सर। उसके बाद जो है मिठाई जो है चपरासी हाथ में भिजवा देंगे। सर नितिन तो आ गया था, मंत्री जी ने पैसे भेजे थे, उसको दे दिया, उसको मिठाई जो चपरासी खाते उसके घर में भिजवा देंगे। ये ऑफिसर सामान नहीं है। अरे घर है, ये टाइम बहुत हो गया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। इस ये समय आने का है, ओ सर थोड़ा सा लेट हो गया। टाइम इज वेरी एक्सपेंसिव इन लाइफ। टाइम से आना है आपको, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग रहना यस है। सर। तो मंत्री जी ने आपका प्रमोशन कर दिया है, हाँ हमारा प्रमोशन कर दिया है। हाँ, आप- अरे तो बहुत अच्छी बात हुई। ठीक। आप हेड हो गए हैं, आप भी ठीक। और जो है मंत्री जी ने आपको 5,000 रुपये आपकी सैलरी में जो है दिवाली के अवसर पर बोनस दी है। अच्छा 5,000 रुपए दिए हैं बोनस पे। बोनस भी दिया है। उसके बाद जो है एक डिब्बा मिठाई हम चपरासी हाथ से शाम को भिजवा देंगे आपके घर पे। ओके थैंक यू सर। ये रहे आपके पैसे। नितिन, जी सर बोलिए। आज एक शादी में पार्टी है, वहाँ चलोगे? नहीं सर मैं कहीं पार्टी से भी आ रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं, मुझे सोना भी। अच्छा तुम भी पार्टी से? हाँ सर पार्टी में भी आ रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, बस बहुत घर जाके मुझे सोना है बस मुझे। तुम्हें नींद आ रही है, एक काम करो, अच्छा निकलो पार्टी के लिए, ठीक है? चलो फिर चलो चलिए फिर चलते मैं हैं। पार्टी में जा रहा हूँ, ठीक है? आप जाइए फिर कल मुलाकात होगी ऑफिस में, चलो, ठीक ऑफिस में मिलते हैं, है? ओके। चलो ओके सर। राशिक तू चैन की नींद सो रहा है। राशिक तेरे चक्कर में राजा ने मुझे तनख्वाह नहीं दी। कौन है? क्या यार, मेरा नाम राशिद है। क्या बकवास है यार ये? पीछे से कोई रिश्ता? कोई नहीं है मेरा किसी रिश्ता। मेरा नाम नितिन नाम है, जिन सिंह खोलिया। नीनी भी को परेशान मत करना, मुझे सोने दो। पीछे से मेरा किसी रिश्ता है क्या? क्या मेरा कोई साबिर से कोई रिश्ता है? मैं किसी साबिर को नहीं जानता भाई। क्या पीछे से मेरा नाम राशिद था? अच्छा मैं झापना साबिर का मंत्री था, मेरा नाम राशिद था। क्या बकवास चीज है यार, खाम का मुझे सोने नहीं दी यार, मेरी नींद खराब कर दी यार। किससे पता करूँ मेरा नाम मैं राशिद था, किससे पता करूँ भाई? हाँ क्या हुआ? क्या हुआ नितिन? सर मैं सपने में जाकर बहुत डर गया था सर मैं। सबरे तुम डर गए थे क्या? हाँ सर। क्या हो गया था? सर कोई बोल रहा था पीछे से मैं कोई किसी का मेरे संग रिश्ता है। तुम्हारे साथ किसी का रिश्ता है पिछले जन्म? हाँ हाँ मैं पिछले जन्म में मेरा नाम राशिद था। पिछले जन्म नाम राशिद था? मैं पिछले जन्म में जहाँपना साबिर का मंत्री था। पिछले जन्म में तुम जहाँपना साबिर के मंत्री थे? हाँ जी जी। इसका मतलब तुम्हारा पिछले जन्म में कोई ना कोई किसी से रिश्ता जरूर है। जी जी जी। इसलिए तुम्हें सपने में कोई परेशान कर रहा है। हाँ कर रहा है, मुझे बहुत बहुत परेशान कर रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। जिसके कारण तुम्हें रात में नींद नहीं आई। नहीं बिल्कुल नहीं आ रही नींद मेरे को, रात भर नींद ही नहीं आ रही, सो ही नहीं पा रहा हूँ मैं। बताइए क्या करूँ मैं? अब इसका कोई उपाय है आपके पास? इसका उपाय है मेरे पास। इसका उपाय मेरे पास है जी। कि तुम कलीम के पास चले जाओ। कलीम कौन है ये? ये बहुत बड़ा तांत्रिक ज्योतिषी है। जी जी जी। उसके पास सभी आते हैं। जी जी जी। वो अगर उसके साथ किसी ने कुछ करा दिया हो या कोई घटना घटी हो जी जी जी। या कोई भूत प्रेत का साया हो तो जी, कलीम सारे केस निपटाता है। जी जी जी। तुम उसके पास जाओ, कलीम इस समस्या का हल निकालेगा। निकाल देगा वाले? हाँ ओके। वो बता देगा तुम्हारे पिछले जन्म का क्या मैटर है। तो एक काम करो, अब मेरा जाने का वक्त हो गया है, तो मैं तो चला, अब तुम भी निकल लो। चले फिर चलते ठीक, अब तुम कलीम पे पहुंचो। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मुझे कलीम भाईजान के पास जाना चाहिए, मुझे पिछले जन्म का वैसे अपना राज पता चल जाएगा। जन्म में मेरा नाम राशिद था, भाईजान मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं कहाँ हूँ आप? दोस्तों ने रसगुल्ले वगैरह बहुत खिला दिए, एक खाने कुछ ज्यादा हो गया है, लगता है नींद आ रही है, मुझे भी सोना चाहिए वरना कल ऑफिस में सुबह निकलना पड़ेगा। चलो सोते हैं, कल देखते हैं कल क्या होता है ऑफिस में। राजा तुम सो रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गद्दारी करी थी, चलो मैं तुम्हारा साबिर था। क्या पिछले में मेरा नाम साबिर था और वो मेरा मंत्री था राशिद? क्या बकवास कर रहे हो? और साबिर में मेरा मंत्री था? पिछले में तेरे सारे फूफा तो नहीं थे? बकवास कर रहा है, खाने सोने नहीं दिया। ऐसे से लोग गाने कहाँ से आते हैं।
नींद खराब कर दी। ये पिछले जन्म की क्या बट रहा है? क्या बोल रहा था? कहते पिछले जन्म मेरा नाम साबिर था और राशिद मेरा मंत्री था। इस जन्म का मैटर क्या है? चलो हम देखते हैं। फिलहाल मुझे कुछ याद नहीं है। ये तो कलयुग है। चलो देखते हैं। लेकिन कहाँ गया? पता है कि कहाँ रह गया? आज आया भी नहीं। पता नहीं कहाँ रह गया। नितिन, कहाँ रह गए थे? कहाँ गए थे? तो सर जी कलीम के पास जाने वाला था मैं। तुम कलीम पर जा रहे हो क्या? हाँ सर जी कलीम के पास अच्छा, कलीम पर सुना बताया, कभी जाए क्या? नहीं सर जी भी नहीं। पिछले जन्म का मैटर पूछना ना वही। हाँ यार सपना मेरे भी आया था। आपको भी आया था? हाँ, पिछले जन्म में साबिर नाम था मेरा। तुम मैं राजा था, तुम मेरी मंत्री थी। वो तो मंत्री था। कलीम बताया क्या है? कलीम के बाद कलीम भाईजान नहीं बताएंगे। चलो हम भी चलते हैं। चलते कलीम भाईजान के पास, चलिए। चलो चलो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सुबहानल्लाहु अकबर। आज मेरे दरबार में कोई बंदा आया नहीं। आने सब लोग कहाँ चले गए? कोई यार दिखाई नहीं यहाँ पे। हाफिज जी कोई आए नहीं यहाँ पे। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। वालेकुम सलाम। और खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कैसे आना हुआ? भाईजान में कोई सपना आया था भाईजान। मेरे सपने में मैंने कुछ पिछले जन्म को देखा था। मेरा नाम राशिद बताया था भाईजान मेरे को। इसके सपने में कोई आया था तो ये बोल रहा था कि रात में कोई परेशान करा नींद में, कहता तुम्हारा पिछले जन्म को रिश्ता है। इसका नाम राशिद है। पिछले जन्म में ऐसा कोई सपने में बोल रहा था। इसका पिछले जन्म में कोई मैटर नहीं। अभी नमाज का समय हो रहा है। नमाज पढ़ने के बाद हम देखते हैं। तुम लोग वेट करो, अभी आ रहे हैं। चलो। हाँ, बताइए क्या समस्या आपकी? दाया हाथ दीजिए। दाया हाथ दो। या अल्लाह, पता नहीं कैसे कैसे लोग बन गया जाते हैं। हाँ, तुम पिछले जन्म अय्यासी करते थे क्या? क्या भाईजान कैसी बात कर रहे हो भाईजान आप? अरे इसमें साफ नहीं भाईजान मैं अय्यासी करूँगा आपको लगता है भाईजान? क्या भाईजान आप मैंने बहुत बुरे काम किए हैं। क्या भाईजान मैंने क्या बुरा काम कर दिया? अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ये क्या है? मंत्री का क्या किया था? इसका सारा धन लूट लिया, तुमने कन्याओं में बांट दिया, कन्याओं पर अत्याचार कर भाईजान दिया। मेरे को कुछ याद ही नहीं है इस जन्म में तो मेरे को। भाईजान आप ही देखिए, अब आ गए। क्या मेरा मानना है कि मुझे थोड़ा बहुत आप पता है, ज्यादा तो नहीं पता है। आप रहे सर। अब ये मंगल रेखा कर्क रेखा दोनों जुड़ रही है। इसका मतलब ये है कि तुम जो है कुछ ना कुछ जो है गलत किए हैं। क्या बात कर रहे हैं भैया? तुम धोखेबाजी करते हो। अच्छा इसे बोल रहे हैं। वो भाईजान सही है। भाईजान की बात तो राजा का पैसा लूट के कन्या में लुटाया है तुमने। क्या करें भाईजान? जाइए आप दरबार में, चादरें चढ़ाइए, अल्लाह का नाम लीजिए। ठीक है, सब अच्छा हो जाए, हमारे सारे पाप कट जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, खुदा हाफिज। चलो अच्छा भाईजान, ड्यूटी चलते हैं भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान। क्या हाँ समस्या? देखिए यार क्या है। आप तो पिछले जन्म में राजा थे, महान राजा थे। आप तो धनी थे, बिल्कुल धनी। अल्लाह सर पिछले जन्म धनी राजा थे। बहुत धनी राजा थे, लेकिन आप इतने भोले थे कि आपकी प्रजाओं ने आपको लूट लिया। हाँ, राजा प्रजा ने लूट लिया हमको। बहुत आपको लूटा है। आपके मंत्रियों ने, सब लोग ने आपको भोलापन बना के। आपका नाम पिछले साबिर था। हाँ, साबिर नाम था। हम सपने में सो रहे थे तो कोई साबिर करके आवाज दे रहा था। हाँ, आप बहुत महान राजा थे। तुम्हारे परदादा के दादा राजा थे, हम भी राजा थे। लेकिन तुम्हारे प्रजाओं ने तुमको वो खोखला, तुम्हारे मंत्रियों ने तुमको वो खोखला कर दिया। सब सारा लूट लिया। बहुत सामान लूट लिया आपको। सब आप देते थे गरीबों में बांटिए, वहाँ बांटिए, और सब आपके जो रिश्तों देते थे वो अपने घर लेके चला जाता था। अच्छा, पिछले जन्म में हम राजा थे। हाँ, मेरा नाम साबिर था। साबिर नाम था आपका। इसका मतलब सारा मान सब मेरा मंत्री से लूट लिया। मंत्रियों ने लूट लिया। प्रजाओं में बढ़ता नहीं था, वहाँ तक पहुँचता नहीं था। अच्छा, ऐसे तो क्या बता हमारा राशिद का इसी तो दिखा रहे पाप जो कर रहे ना, इसी ने आपको खोखला कर दिया। बहुत अय्यासी करता था ये। अच्छा, आपको इसी ने, राशि ने आपको बर्बाद कर दिया। वहाँ पे जाते थे, मुजरा कराता था, सब कुछ देखता था, आपका पूरा वहाँ पे फेंक दिया। अच्छा। पिछले जन्म की मतलब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आपको पिछले जन्म में कुछ नहीं, अल्लाह का नाम लीजिए, रोजा पढ़िए, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, आप सब सही हो जाएगा। सब ऊपर वाला सब अच्छा याद कैसे आएगा? सब याद आ जाए। आप नमाज पढ़ने जाइए, पिछला अपना याद करिए, सब चीज हो जाएगा।
आज तो ईद है। हाँ आज ईद है। हाँ। करीम ने कहा था जो है कि एक दिन जो है नमाज पढ़ोगे चलो नमाज तो पढ़ते हैं। पिछले जन्म का सब याद आ जाएगा। हाँ नमाज पढ़े। तो ईद है आज नमाज पढ़ते हैं तो पिछले जन्म का सब याद आ जाएगा। सब याद तो आ ही तो जाएगा। आज पिछले जन्म का याद आ जाएगा। हाँ तो आ ही जाएगा हमें। तुम्हारा नाम राशिद कैसे था? हमारा आपका नाम वो था साबिर कैसे? साबिर कैसे नाम पड़ा था आपका? शायद अल्लाह की रहमत हो जाए। ए अल्लाह, ए परवरदिगार है अल्लाह, रहमत कर दे। चलो नमाज पढ़ते हैं। ठीक है। हम लोग नमाज पढ़े कुछ याद नहीं है। मुझे भी याद नहीं है भाई, क्या करें बताओ भाई, क्या कर सकते हैं, याद नहीं है। इसका मतलब तुमको भी याद नहीं है? नहीं है भाई, आता तो मुझे हल्का हल्का तो एहसास हुआ। तो मुझे हल्का हल्का एहसास हुआ हाँ। मगर मुझे कुछ याद नहीं है। आपको ऐसा मुझे याद है कि एहसास भी नहीं हुआ, बताओ यार। तुम अय्याज से तुमको याद क्या बात कर रहे हो यार, कैसे हो गए तुम भैया? अय्याज से मुद्रा करते थे किसी पिछले जन्म में तुमको कुछ चलो माना हमने मुद्रा से कौन सी गलत काम करते हैं मुद्रा इसलिए से, तुमको कुछ एहसास नहीं हुआ। तो ये तो अल्लाह को मुझे होना चाहिए। मुझे तो एहसास हुआ था। आपको अब मेरे वाले कुछ देखा कि मैं क्या था। तो एक काम करते हैं, चलो याद नहीं, एक बार फिर से याद करते हैं। चलो एक बार अल्लाह को फिर- हे परवरदिगार अल्लाह, हे पल्ला ये साला क्या बोल रहा है? काटो काटो। हम कुछ याद आ रहा है? मुझे कुछ याद नहीं है भाई। हमें कुछ याद आ रहा है? तुमको यार मुझे क्यों नहीं आया ये तो बताओ। याद आ रहा है? एक बार हम नाम याद करते हैं। हाँ मुझे याद आ रहा है। मुझे याद आ रहा है। हम अहमदनगर के राजा थे। अच्छा हमारा नाम था जावेद। तुम्हें कुछ याद आ रहा है? अच्छा जावेद नाम था आपका? हमारा नाम साबित था। हमको कुछ याद आ रहा है। कुछ याद आ रहा है। मेरे को तो कुछ याद नहीं आया बेटा भाई साहब। पूरा नहीं, थोड़ा याद आया। पूरा आधा आया अभी? हाँ थोड़ा याद आया, पूरा नहीं याद आया। एक काम करते हैं, पूरा अच्छी तरह याद करते हैं। मेरे को भी नहीं आ रहा याद भी। आएगा। एक काम करते हैं, हाँ बताओ क्या करते हैं। ऐसे नहीं चलो अभी याद है? थोड़ा कुछ याद है ना? हाँ कुछ याद आ गया भाई मेरे को। मुझे सब याद आ गया। अरे मेरे को भी याद आ गया। याद आ गया? हाँ मैं आपका मगर मंत्री तुम्हें पूरी तरह याद है? थोड़ा इतना बता, मैं आपका मंत्री था। चलो एक काम करते हैं, फिर पढ़ा जाए। ये अहमदनगर की बात है, ठीक है? अहमदनगर? हाँ वहाँ हमारा नाम तो साबिर था। मेरा नाम हम वहाँ के राजा थे, तुम्हारा नाम राशिद था। मैं आपका मंत्री हुआ था। आज दिवाली है और आज हमें बहुत सारी तैयारी भी करनी है और आज भगवान गणेश और महालक्ष्मी जी की पूजा भी है। तो चलो दीपक जलाते हैं। दीपक कहाँ रखे हैं? पता नहीं दीपक कहाँ से जाती है। अरे यही तो रखे थे, लगता है कोई उठाओ तो नहीं ना गया। अरे पर दीपक कौन ले जाएगा? चलो हम ही नहीं रखी होगी यहीं कहीं। ये दीपक ढूंढ के हमारे हाथ में क्या आ गया? ये तो हार है ना, कितना सुंदर हार है। लगता है हमने इसको पहले कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है? कहीं किसी ने हमको गिफ्ट में तो नहीं दिया ये हार, पता नहीं, पर सुंदर बहुत है। अब हमें तो नहीं याद आ रहा है, पर चलो रखते हैं, शायद कुछ दिनों बाद कुछ याद ही आ जाए। चलो ये नीचे क्या पड़ा है? बड़ी तेजी से चमक रहा है। ये चमक रहा है। ये तो कितना प्यारा सा मुकुट है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पर इसको देख के हमें कुछ याद आ रहा है। ये चमक बहुत तो दिख रहा है और अच्छा भी बहुत लग रहा है। हमें लगता है किसी ने हमें दिया था ये, पता नहीं। पहले ये माला मिली, अब ये मुकुट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कहीं पिछले जन्म से कोई रिश्ता तो नहीं? अरे ऐसा तो सिर्फ कहानियों में होता है, रियल लाइफ में थोड़ी भी होता है ऐसा। लेकिन ये माला और मुकुट देख के कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा है। लग रहा है इसे किसी हमें दिया था। अब ये तो रखने से पता चलेगा, इसको भी रख लेते हैं। क्या करें अब?
किसी न किसी से तो पूछना ही पड़ेगा। किससे पूछे हैं? अरे हाँ, अपने ऑफिस वाले सर से पूछते हैं ना, क्योंकि वो पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते हैं। उनसे पूछते हैं क्योंकि उनको वो ऑफिस में बताते रहते हैं ना, उनसे पूछते हैं। तो सर 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 हाँ हैप्पी दिवाली सर। सेम टू यू। सर एक्चुअली क्या है ना, आज जैसे दिवाली है तो आज गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा है, तो आज हम दीपक जलाने जा रहे थे। तो जैसे दीपक जलाने गए तो हमारा हाथ एक हार में पड़ा। तो हार देख के लग रहा था जैसे किसी ने हमें उपहार पे दिया था पिछले जन्म में, या फिर किसी चीज में दिया था, लेकिन हमें याद नहीं आ रहा है। और उसके बाद फिर एक वो, तो इसका क्या मतलब, पहले हार मिला फिर माला मिली, और इसे लग रहा है इसे याद आ रहा है इनको देख के कुछ। तो आप बताइए क्या इसके पीछे राज है? हार मिला ना? हार मिला, मुकुट भी मिला था। हम समझ गए क्या मैटर है। एक काम आप समझ गए? हाँ। अच्छा इसका एक ही उपाय है। जी सर। तो जो आपको हार मिला और मुकुट मिला, जी सर। तो आपका हार और मुकुट का आपका पिछली कहानी से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। जी सर, ऐसा लग रहा है। हार और मुकुट का कोई ना कोई संबंध आपसे जरूर है। ऐसा लग ही रहा है। तो एक काम करिए, या तो भगवान शंकर के मंदिर चले जाऊँ। भगवान शंकर जी के? हाँ, सोमवार के दिन। तो सोमवार के दिन जाओगे, उस दिन व्रत रहना। तो जब उनकी पूजा करोगे तो उनका नाम, जहाँ महामृत्युंजय नाम स्मरण करके सब याद आ जाएगा। अच्छा, वो मंत्र। हाँ, या तो एक काम करो, या तो तुम मुस्लिम वाली मजार में चले जाओ। ईद वाले दिन। हाँ, तो जैसे ईद वाले दिन जैसे अल्लाह पाक कैसे जिससे लोग नमाज़ नहीं पढ़ते हैं। अच्छा। जैसे जाप करोगे, जैसे नमाज पढ़ोगे, हाँ। तो तुमको सारी चीजें याद आ जाएंगी। अच्छा। हाँ, ये इसमें थोड़ा तुमको दिक्कत होगी कि मुस्लिम में कहाँ कैसे पढ़े। तो भगवान शंकर के मंदिर से चले जाओ, या तुम पास वाली मजार में चले जाओ। मजार बिल्कुल पास है, शिव जी का मंदिर दूर है। तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। आपने हमें मदद की तो इसलिए थैंक यू। जैसा आपको बेटर लगे, ठीक। थैंक यू। सर ने कहा था कि मजार मस्जिद चले जाओ या फिर शिव जी के मंदिर चले जाओ। तो अब मजार मस्जिद तो हम कभी गए नहीं है, और शिव जी के मंदिर तो हमेशा जाते रहते। चलो शिव जी के मंदिर चलते हैं, क्योंकि मजार जाने में थोड़ा अजीब सा लगता है। तो चलो यही चलते। अरे वाह, हम तो शिव जी के मंदिर में आ गए हैं। जय भोलेनाथ। तो शिव जी कुछ ऐसी कृपा करें जो हमें पिछले सब कुछ याद आ जाए। कुछ याद ही नहीं आती देर में। अरे हाँ, सर ने तुझे मंत्र पढ़ना है, तभी तो सब कुछ याद आएगा। चलो वही पढ़ के देखते, शायद कुछ याद ही आ जाए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अरे हाँ, कुछ अहमदनगर का कुछ याद आ रहा है। अरे हमारा नाम सूफिया था, कुछ याद आ गया। अरे वाह सर, आप तो यही मिल गए। हाँ, कहाँ गए थे तुम? वहाँ मंदिर वो नवाज तो मतलब नहीं गए थे, पर मंदिर जरूर गए। चलो, हमने 2 ऑप्शन बताए थे, पास में चाहे मस्जिद चले जाना, चाहे नमाज पढ़ने चले जाना। हाँ, तो जैसे हम शिव जी के मंदिर में गए तो हमने महामृत्युंजय जब मंत्र पढ़ा तो अहमदनगर करके कुछ याद आया। अच्छा, तुमने महामृत्युंजय पढ़ा था? और सूफिया नाम था हमारे पिछले जन्म अहमदनगर में। क्या अहमदनगर? जी सर, अहमदनगर में। तुम्हारा नाम सोफिया था? जी सर। अरे हाँ, क्या हुआ सर? हम लोगों के साथ भी ऐसा किस्सा कुछ हुआ। आपके साथ भी ऐसा? हम सो रहे थे तो हमको आवाज दिया कि जो है तुम्हारा नाम साबिर था। और जो ऑफिस का अपना वो नहीं, नितिन सर ऑफिसर, उसको भी सो रहा था, उसको भी समझ में कोई आवाज दिया। उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग करीम के पास गए, कलीम में जैसे कलीम में एक बड़ा जो है एक अच्छा जो मंदिर में नमाज। हाँ, एक मुल्ला साहब है कलीम, मुल्ला साहब। तो उसके बाद जैसे उन्होंने बताया, वैसे जैसे हम लोग दोनों लोग हम निकले, जैसे नमाज पढ़ा। हाँ, तो नमाज पढ़ के जैसे ईद के दिन नमाज पढ़ के जैसे स्मरण किया, तो मुझे सब याद आ गया कि अहमदनगर के हम लोग जो है पिछले जन्म में हमारा नाम अहमदनगर के हम राजा थे। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हम अहमदनगर के राजा थे, हमारा नाम था साबिर। और वो लड़का जो था नितिन। हाँ,
वो था, उसका नाम था राशिद था, राशिद। वो मंत्री था मेरा। हम राजा थे, वो मंत्री था। और तुम भी अहमदनगर वाली कहानी में हो, इसका मतलब तुम्हारा भी इस कहानी में, हमारी वाली कहानी में कनेक्शन है। इसका मतलब तुम भी जो है इस कहानी में तुम्हारा रोल है। जी सर बिल्कुल। तुम्हारा नाम सोफिया था। सोफिया है। हाँ, तो एक काम करो, जो है बस उसी जो है परमात्मा का जब ध्यान करेंगे तो सब कुछ अहमदनगर की जो बाकी कहानी सब याद आ जाएगी। पर सर नितिन ऑफिसर कहाँ है? नितिन ऑफिसर और नितिन, ये सर जी, नितिन ऑफिसर तो ये है, वो क्या है पास? वो देखिए। आओ नितिन, हाँ। जल्दी आओ। जी सर बुलाया आपने मेरे को? हाँ, ये इन्होंने सब लोग देखा था अहमदनगर के बैठा, इनको पता चल गया। हाँ जब ये शिव जी के मंदिर में गई, हाँ जी सर, तो वहाँ हमने जैसा कहा था हाँ। कि इनको जो है गले का हार था, मुकुट था, हार मुकुट का इनको जो भी हार मुकुट दिखा, ठीक है। हाँ। तो जैसे हम मतलब जैसे मंदिर में गए भगवान की, तो इनको पिछले जन्म का पूरा अहमदनगर का मैटर याद आया। अहमदनगर का मतलब, हाँ सर मुझे भी अहमदनगर हमारा भी मेरा भी मैटर है सर जी, हमारा भी अहमदनगर मैटर हाँ, है, अहमदनगर। इनका भी अहमदनगर। इसका मतलब तीनों का अहमदनगर में कोई न कोई जो है। हम तो मतलब मंदिर थे, हम तो राजा थे, तुम मंदिर थे। हम तो मंदिर, हाँ मंदिर थे, हम राजा थे, तुम मंदिर थे। तो ये भी अहमदनगर में, इसका मतलब इनका भी हम लोगों से जुड़ा कोई न कोई कनेक्शन, कोई राज जरूर है, ठीक है। तो एक काम करते, परमात्मा का नाम वहाँ जोड़ के अहमदनगर के बारे में सोचते हैं। अहमदनगर के बारे में सोचो, परमात्मा का नाम लो। अरे हाँ, अहमदनगर याद आ रहा। हाँ यार याद आ रहा। याद आ रहा। मुझे भी याद आ रहा। अहमदनगर एक गाँव है। ये वो आंखें बंद करो, ध्यान से देखो, ध्यान से सोचो। अरे मुझे कुछ वो याद देखो अहमदनगर लिखा सामने, अहमदनगर हाँ सर। ऐसा लिखा, अहमदनगर। सोफिया कहाँ चली गई पता नहीं, यहीं से पता नहीं कहाँ चली गई। सोफिया, हे अल्लाह पाक सब पे रहमत करे और सबको बरकत दे। राशिद कहाँ मिलेंगे, राजा ने याद किया। अच्छा राजा ने याद किया है। राशि तो यही था, पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा जब हमें वो दिखेंगे तो हम राजा के पास उन्हें भेज देंगे ना अदा। जब राजा ने मुझे याद किया है, कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दे। चलो हमें अब जल्दी पहुंचना चाहिए मेरे को, कहीं नौकरी से ना निकाल दे मेरे को। राजा के हम दरबार में भी हाजिर होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद किया है, कोई काम होगा तो बुलाया होगा मुझे। खान होशियार राजा साबिर दरबार में पधार रहे हैं। आज ये दरबार इतने सीने क्यों गए? ये राशिद मंत्री कहाँ रह गया? और ये असलम भाईजान कहाँ रह गए? और ये सोफिया कहाँ रह गई? कहाँ चले गए सब? अच्छा, मेरे रहने पर ये सब होता है। सब आवारागर्दी चलती है, वक्त का किसी को पता नहीं है। सुबह हाजिर होना दरबार में। हम राजा साहब भी हुक्म देते हैं कि दरबार में सभी लोग एकत्रित हो जाएं। सभा अभी तुरंत लगेगी, तुरंत हाजिर हो। सलाम वालेकुम सलाम। और मेजान कहाँ रहे थे? अरे झापना कहीं मैं काम से गया था ना। सुनो, एक काम करना है। बोलिए झापना। हम आपको हुक्म देते हैं, राजा तुमको हुक्म देता है बोलिए झापना। कि सोफिया और असलम सभी लोग, तुम लोग सभी लोग एकत्रित हो। वो हो जाएंगे, बुला लूंगा। आज ये रंगारंग प्रोग्राम होगा। रंगारंग प्रोग्राम है झापना? हाँ, रंगारंग कार्यक्रम होगा। अच्छा। उसमें हम तुमको बहुत सारा धन देने वाले हैं। अरे झापना क्या बात कर रहे हैं? हम तुमको इतना सारा धन देंगे कि तुम जो है सोचोगे। हाँ। और सब कुछ उस ढंग से तुमको सारी व्यवस्था देखनी है। हाँ, सब झापना हो जाएगा। वो टेंशन मत लीजिए। सभी मेहमानों को ख्याल रखना है। हाँ रख देंगे, झापना रख देंगे। धन है, हिसाब से रखना है। हाँ हिसाब बिल्कुल एक ही हिसाब दूंगा मैं झापना। और कोई भी सिक्के जो है यहाँ से गायब नहीं होने चाहिए। नहीं होंगे सिक्के, सब गिन के रखूंगे, सब गिन के। सुनो दरबारी, ये मंत्री साहब हैं राशिद, इनको सारा धन दे दिया जाए, ये राजा का हुक्म है। और इनको सारा धन दे दो और ये सारी रंगारंग प्रोग्राम की सारी करेंगे। ये सोफिया कहाँ रह गई? सोफिया, महाराज आदेश देते हैं, दरबार में हाजिर हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोफिया जी। आज रंगारंग कार्यक्रम है, उसमें बहुत सारे अतिथि आने वाले हैं। अच्छा, बहुत सारे अतिथि आने वाले हैं। तो उसमें
मेहमानों का विशेष खाने पीने का ध्यान आप रखेंगी। खाने पीने के मामले में कहीं कोई त्रुटि ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। महाराज, हम अतिथियों का इतने अच्छे से देखभाल करेंगे ना कि हम आपके राज्य में हमेशा बने रहेंगे और आप खुशी से प्रसन्न हो जाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सिंहासन है भैया ये? राजा की क्या सिंहासन, जरा बैठ के देखो जरा। राजा को क्या, हाँ क्या सिंहासन है भैया। ये सिंहासन मुझे बहुत प्रिय है। राजा तो जो मेरे पे तुम जो विश्वास करते हो राजा, यही तुम्हारा विश्वास तुम्हारा एक दिन जरूर तोड़ूंगा। मैं राजा बनूंगा यहाँ का, अहमदनगर का। देखना ये गद्दी मुझे चाहिए किसी हालत में। जितना धन दिया वो सारे धारा धन कन्या में लुटाऊंगा। देखना मैं राजा तुझे बर्बाद कर दूंगा। सारा धन कन्या में बटेगा। अब सलीमा अफरीन सबे बांटूंगा मैं धन। देखना, और कोई मेरा कोई सच्चाई नहीं ला सकता मेरे साथ, कोई मेरा साथ नहीं ला सकता। राजा बहुत मेरी उसको मैंने आंखों की पट्टी ऐसी बांध रखी विश्वास। राजा को इतना कंगा कर पूरा उसका पूरा राज्य में छीन लूंगा। देखना जल्दी यहाँ का राजा मैं हूँ, भिखारी बना दूंगा, वो मेरा गुलाम होगा। देखना मैं यहाँ का राजा जल्दी बनूंगा। अच्छा बेटा राशि, बड़ा याद निकला। राजा का मालिक छोकरियों में उड़ा रहा है। आने दो राजा को, सारी सच्चाई बताता हूँ। मैंने नौकरी से नहीं निकाला ना, मेरा नाम नहीं असलम। आदाब। आदाब भाईजान। वालेकुम सलाम मियां। राजा का माल लेकर छोकरियों में उड़ाते हो। क्या बात कर रहा है भाई असलम भाई? सब देख लिया मैं। अरे कोई भाई, क्या देखा तुमने? सब पैसा लेकर राजा उड़ा रहे। कुछ सबूत देखा? हाँ, क्या है गवाह? मैंने सब आंखों से। अच्छा आंखों से देखा है? कभी आंखों देखी बात बड़ी धोखा हो जाता है। हम ऐसा काम नहीं करते। नहीं, थोड़ा पैसा तुम ले लो, मेरे संग मिल जाओ। नहीं, मैं राजा से बताऊंगा। अरे मत कहना भाई यार, समझ जाओ, मेरे संग मिल जाओ। बदले में जो तुम मांगो, सिक्के सोने की मुर्जाएं क्या दूंगा। राजा से मत बताना है, जो भी माल मैं जाल से लूंगा तुम्हें सारा आधा माल आपस में बटेगा। ठीक, आधा आधा। चलो ठीक है भाई, चलो भाईजान ठीक है। बस राजा से नहीं कहना, नौकरी चली जाएगी मेरी। चलो ठीक है। नहीं दिया तो बता दूं। अरे दूंगा, मेरा नाम राशिद है, अपनी माँ से पक्का हूँ मैं असलम को चार ही सिक्के दूंगा। तूने बस 4 सिक्का दिया, अब मैं राजा से जरूर बताऊंगा। इसने पूरी सच्चाई तोड़ दिया। अच्छा बेटा, मेरे पीछे सारी चल रही है। 10 सिक्के दूंगा। नहीं, 10 सोच लो। 20। चल ठीक, 20 दे, मान लो 20 में, ज्यादा नहीं। ठीक है, नहीं दिया 20, सच बता दूं। अब तो नहीं बताना मत बिल्कुल। झूठ वाला तो सच में बताऊंगा। अगर मेरे को सच्चाई अगर बताएगा फिर मैं क्या हाल करूंगा, फिर देखना। फिर देख लेना। मैं राशि से पंगा लिया है। वो छोटा सा सिपाही मेरा क्या कर लेगा, वो असलम। तो सोफिया कहाँ रह गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गई सोफिया? हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हुए। तुमने आज रंगारंग प्रोग्राम में खाने पीने की कितनी अच्छी व्यवस्था तुमने की है और मेहमानों का दिल जीत लिया। अच्छा, ऐसी बात है। धन्यवाद। मेहमान बहुत तारीफ कर रहे थे, इसलिए राजा तुमको ये है उपहार में एक मुकुट दे रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद तुमने महाराज। मेहमानों का उचित ढंग से स्वागत किया है धन्यवाद महाराज। और तुमने जो है अच्छी तरह से जो है रख देकर रखा, इसलिए हम तुमको उपहार में मुकुट देते हैं। तुम्हें एक हार देते हैं, ये हार लीजिए और जो है ये आपके काम आएगा। धन्यवाद महाराज। सलाम। वालेकुम सलाम। सलाम। राजा तुम राशि कर रहा, उचित नहीं करा तुमने। क्या हमने उसको काम पे रख के उचित नहीं किया? अच्छा, हमने कहीं अनुचित नहीं किया उसको काम पे रख करके। हमें तुम्हारे वक्त पर गौर करना चाहिए। हो सकता है हमने उचित न किया हो। राजा, जो धन तुम राशिद को देते हो वह धन वह कन्याओं में लुटा देता है, तुम्हें बर्बाद कर देगा वो। मैंने सुना था, वो कह रहा था। कहाँ रह गया राशिद? राशिद। वालेकुम सलाम झापना। वालेकुम सलाम। एक गद्दार कहीं के। क्या हुआ झापना? अभिराज, क्या कह रहे झापना आप? तू क्या बोला था? तूने जो है असलम को पैसे रकम दिए थे। झापना ये धन मेरे बहुत कम हुआ ना, आज धन बहुत कम देते थे मेरे को। तो तू कह रहा था कि हम राजा बन के हमको बर्बाद करेगा, हमको कंगाल कर देगा। अरे आपके धन से इतना होता क्या? मेरे धन से बता, मेरा परिवार कितना बड़ा है। देखिए तो नवा खराब रहेगा। तो जिस थाली में उसमें छेद करा। गलती झापना आपकी, आपका कम धन दोगे तो मुझे करना पड़ेगा, ऐसे तो बांटना पड़ेगा आपको। जिस थाली में उसमें छेद करना चाहता था। झापना लालच आ गया था मेरे अंदर। लालच जगह तो तू अपने इस थाली में खाएगा उसमें छेद करेगा। झापना बता रहेगा। पैसे मैंने तुझको क्या सुना, तू क्या निकला यहाँ से?
तो तूने ये वफादारी का मुझे ये नाम दिया है। अपना माफ कर दो। अब एक काम करता हूँ, मैं तुझको नौकरी से निकालता हूँ। आइंदा में कल आने की जरूरत नहीं है। अब क्या रह गया? धंधे नहीं आए वो कम है। धन? हाँ तुझको तो और धन की जरूरत है। अब क्या करोगे? मेरे अंदर लगा ताकत आ गई बहुत। आपने अच्छा वाला राशि आ गया आपके सामने। अब तूने ये इसने धन लौटा दिया है, इसके अंदर कहीं इंसानियत जाग कर गई है। अब तुम्हें धन की जरूरत नहीं है, धंधे रख लो। नहीं मुझे बाद में गलती एहसास हो गया, पता चल गया। क्या चलो अच्छा, इसने धन वापस करके जो है मैं समझ गया, इसके अंदर लालच खत्म हो गया। अब इसके अंदर एक अच्छी इंसानियत जागी कि अल्लाह एक गलती माफ़ कर देता है। आज इसकी गलती माफ़ कर देते हैं। चल मैंने तुझको माफ़ किया, तू कल से दरबार में आ जाना। अब दरबार में एक नहीं 2 मंत्री रहेंगे, एक असलम मियाँ मंत्री रहेंगे, एक राशिद मंत्री रहेगा। अब आइंदा तू कभी गद्दारी मत करना। निकल मैं यहाँ पर ना। ठीक, ओके। पकड़ बढ़ा दो राजा, मेरी पगार बढ़ा दो, मेरे पैसे की जरूरत है। तुम्हारी पगार बढ़ा दो। चलो इस बारे में सोचेंगे। 2 महीने हो गए, राजा ने मेरे को कुछ पैसे तनख्वाह ही नहीं दिया। उनने मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, वो राजा भी गंदार है। तो प्यार और राशि की तो तनख्वाह बढ़ा दिया है, उनने तो नहीं बढ़ाई। उन्हें वो अच्छा नहीं करा, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। मैं असलम में अल्लाह की कसम खाता हूँ। तो प्यार राशि राजा तो मैं शराब दे किस गलम में चले जाऊंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। रातों की नींद हराम कर दूंगा। अरे हमें याद आ गया। अरे हाँ, पूरा याद आ गया। याद आ गया। हमारा नाम सोफिया था। हम सब याद आ गया। हाँ मेरा नाम वो था, राशिद नाम था मेरा। याद आ गया भैया, मेरा नाम राशिद था। तुमको एक बार हमने नौकरी पे निकाल दिया था। हाँ निकाला, याद आ गया भैया। उसके बाद हमने रख लिया था ना। हाँ मैंने आपसे और उसने श्राप दिया था, किसका नाम क्या था भूल गए। और उसके बाद तुमने खाना मेहमानों को अच्छी तरह से याद रखना। अरे उसका नाम मुझे याद आ रहा, क्या नाम था? रंगरंग प्रोग्राम भी था वहाँ पे। हाँ रंगरंग प्रोग्राम, बड़ा मस्त प्रोग्राम उसके था। बाद हमने पैसे लौटा दिए तुमको, सब याद आ गया। हाँ याद आ गया, सब याद आ गया। उसका नाम कुछ नाम और एक लड़का था, और एक लड़का क्या नाम था वो उसका? लड़के से सवाल किया हम तीनों को। उसका नाम असलम ये जानते हैं। हाँ असलम भाई जानता हूँ। हाँ, असलम याद आ गया सब। असल में जने श्राप दिया था, इसी सवाल वजह दिया। से। मैं असलम हूँ। अरे अरे असलम, असलम, तो असलम क्या? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। असलम आप असलम हो ना? नाम बता। हाँ। असलम मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, हम सबको माफ कर दो। हम लोगों ने तुम लोग को बहुत गलत मैंने किया। तुमको हमने जब मैं राजा था पिछले दिन में मैंने तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ाई थी, मुझे वो गलती हो गई। तुमने मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई, तुम उन दोनों की सैलरी भरा दी गद्दारों को। अरे हमें माफ करिए। हमने उचित नहीं किया। अरे माफ कीजिए। किसी को माफ नहीं करूंगा। अरे माफ कर दीजिए, हम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, माफ कर दे रहा हूँ।